सहस्त्रों किशोरों को नवजीवन दात्री। मिस एटिली। लॉस एंजल्स नगर की एक अध्यापिका को ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके कई होनहार तथा मेधावी विद्यार्थी जेल के सीकचों में बंद पड़े हैं। ये विद्यार्थी वे किशोर थे जो असामान्य अथवा टूटे हुए परिवारों के सदस्य थे। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति की यह भयंकरतम विडंबना रही है कि वहाँ पति पत्नी के संबंधों को जन्म जन्मांतर का बंधन न मानकर कुछ ही काल का निविदा कटेक्ट भर माना जाता है। जब तक पति पत्नी में ठीक पट रही है तब तक उनका साथ निभाता है और जरा सा मतभेद हुआ कि वे तलाक की राह अपनाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पति पत्नी तो एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं किंतु उनके बच्चों का भविष्य प्रायः अंधकार में हो जाता है। स्नेह तथा अनुशासन के अभाव में वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही किशोरों विश्व के भावी नागरिकों के प्रति चिंतित हो उठने वाली यह सामान्य सी स्कूल अध्यापिका थी कुमारी एटिली। ये बात आज से कोई 45 वर्ष पहले की है। जीवन के आरंभ में ही इन कोमल हृदय किशोरों को कुकर्मों में निरत देखकर उनका दुखित हो उठना स्वाभाविक ही था। मानवीय सहज संवेदना के क्षेत्र में नारी पुरुष से सदा आगे रही है। उन्होंने उन किशोरों के दर्द को अपने हृदय में अनुभव किया तथा वे उन्हें इस प्रकार के कुकर्मों से विरत करने के उपाय संबंधी चिंतन करने लगीं। समस्या को गहराई से सोचने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि उन किशोरों को सुखी पारिवारिक जीवन मिलने लगे तो उनका ध्यान कभी कुकर्मों की ओर जाए ही नहीं। वे अपने जीवन को संवारने की ओर ध्यान देने लग जाएंगे। जब उन्हें स्नेह दुलार मिलेगा तो वे अपने आप अनुशासित रहने लग जाएंगे। किंतु समस्या यहीं हल नहीं हो गई क्योंकि उन दिनों ऐसे कोई पुनर्वास गृह सुखी पारिवारिक जीवन उपलब्ध करने वाले संस्थान नहीं थे। कुमारी एटिली ने ऐसे पुनर्वास गृहों की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की। सब और नज़र दौड़ाने पर भी उन्हें ऐसी व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई तो उन्होंने स्वयं ही अपनी सीमित सामर्थ्य से ऐसे पुनर्वास गृह स्थापित करने की ठान ली, जिन्हें उन्होंने हैप्पी होम की संज्ञा दी। इन सब के लिए काफी धन चाहिए था। धन का उनके पास लगभग अभाव ही था। वह दान मांगकर हैप्पी होम की स्थापना करने में भी विश्वास नहीं करती थीं। ऐसे समय उनके अंतःकरण में अनूठा आत्मविश्वास जाग पड़ा और वे ईश्वर का नाम लेकर धन कमाने में जुट पड़ीं। उन्होंने बैंक में जमा अपनी सारी जमा पूंजी जो 475 रुपये थी निकलवा ली, जो उन्होंने अपने 950 रुपये प्रतिमास के वेतन में से बचाई थी। इसी मूल पूंजी को उन्होंने व्यापार में लगाया जो धीरे धीरे बढ़ती गई और 1,40,00,000 तक पहुंच गई। इस पूंजी से प्रतिवर्ष 6 लाख रुपए का ब्याज मिलता था। इस ब्याज की राशि से उनके 14 हैप्पी होम चलते हैं। उनका ये स्वप्न, जिसका साकार हो सकना लोगों की निगाह में पूर्णतया असंभव ही था, उसे उन्होंने अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता, प्रबल पुरुषार्थ, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा अटूट आत्मविश्वास के साथ साकार करके दिखा दिया, जिससे हजारों किशोरों का जीवन उपवन महक उठा। वे जेल व अपराध के मार्ग से हटकर अपने जीवन को सुंदर बनाने में जुट गए तथा उसमें वे सफल हुए। कुमारी एटिली की इस सफलता ने दूसरे लोगों के लिए भी ऐसे किशोरोपयोगी कल्याण गृह खोलने की राह खोल दी तथा उनकी सफलता से प्रेरित होकर ऐसा एक अभियान ही यूरोपीय देशों में चल पड़ा। उन्होंने हैप्पी होम की संरचना एक बड़े परिवार के ढंग से ही की, अनाथालय अथवा सरकारी सुधार गृहों की पद्धति पर नहीं। उनको वे निरर्थक मानती थीं। किशोरों को पेट भर भोजन तथा पर्याप्त अनुशासन के साथ साथ स्नेह दुलार भी चाहिए था जो इन संस्थानों में नहीं मिल पाता था। उन्होंने ऐसा सुगम रास्ता खोजा जिससे कम खर्च में ही उनकी योजना सफल हो सके। अपने स्वयं के परिवार का अनुभव यहाँ उनके बड़ा काम आया। उन्हें पता था कि उनके पिता ने अपने 12 बच्चों को किस प्रकार अपनी सीमित आय तथा अपर्याप्त साधनों में भी योग्य नागरिक बनाया था, अपना स्नेह दुलार, संरक्षण पोषण व अनुशासन देकर। उन्होंने ऐसे दंपतियों को खोजा जो अपने थोड़े से बच्चों के साथ 10-12 दूसरे बच्चों का भी पालन पोषण कर सकें। इस पालन पोषण के लिए उन्हें खर्च मिल जाता था। इसमें उन्हें काफी लाभ होता था क्योंकि घर उनका अपना होता था। खाना एक ही चूल्हे पर बनता था। इसमें कुमारी एटिली को भी पृथक संस्थान खोलने की अपेक्षा आधा ही खर्च देना पड़ता था। दोनों को इसमें लाभ था। यहाँ हैप्पी होम में रहने वाले बच्चों के अपने संरक्षक, मैनेजर या सुपरिटेंडेंट नहीं, उनके मम्मी पापा कहलाते थे।
ये सब कुछ पारिवारिक स्तर पर चलता था। दान लेकर समाज सेवा करने में विश्वास नहीं रखने वाली कुमारी एटिली ने कुछ 100 रुपये तो अपने बैंक बचत खाते से पाए, कुछ अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर ऋण लिया और अपने घर के अनावश्यक सामान को बेचकर कुछ रुपए जमा किए। कुछ अपने वेतन पर अग्रिम लेकर उन्होंने भूमि खरीद विक्रय का पार्ट टाइम व्यवसाय आरंभ कर दिया। उसके लिए अनुभव नहीं था तो तत्संबंधी पुस्तकों का स्वाध्याय करके उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने पहले पहल लॉस एंजल्स में एक भूभाग 4,750 रुपये में खरीदा और 23,750 रुपये में बेचा। उसके लाभांश से उन्होंने इस व्यवसाय को और बढ़ाया और उनका धन बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने मूलधन से मिलने वाले लाभांश से 1950 में पहला हैप्पी होम कैलिफोर्निया में खोला। अब तक ऐसे 14 हैप्पी होम वे खोल चुकी हैं। अपने धन से उन्होंने ठुकराए, असामान्य तथा विघटित परिवारों के किशोरों को आह्लादपूर्ण पारिवारिक जीवन देकर उनकी मुरझाती जीवन वल्लरी को हरा भरा कर दिया है। उनका कहना है कि मांगे हुए धन से कार्य करना मुझे नहीं भाता। मैं अपने ईश्वर पर विश्वास करती हूँ जो हमारे हृदय में बैठा हुआ हमें अपने आदेश देता रहता है। उसके आदेशों को निष्काम भाव से पालते जाएं तो उसके कामों के लिए धन कमाना सहज होता है। करोड़ों की स्वामिनी होते हुए भी वे सीधी सादी स्कूल टीचर जैसी ही रहती हैं। लॉस एंजल्स के एक साधारण मकान में वह रहती हैं। उनके माथा तक 42 व्यक्ति काम करते हैं, फिर भी वे अपनी 80 वर्ष की आयु में भी स्वयं लिखती हैं। अपने सभी काम वे अपने हाथ से करती हैं। स्नेह व दुलार में वह शक्ति है जो जंगली जानवर को भी वश में कर लेती है। कुमारी एटिली इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने ऐसे ऐसे किशोरों को सही रास्ते पर ला दिया जिनके लिए सभी ने एकमत से यह स्वीकार कर लिया था कि उनके लिए जेल की शिक्षा ही उपयुक्त हैं। शराबी पिता के 15 वर्षीय पुत्र लारी को पुलिस, न्यायाधीश तथा धर्मोपदेशक सभी मनोरोगी मानकर उसका जेल में रहना ही ठीक मानते थे। वही जब उनके पास भेजा गया तो उसके हवाई जहाज से उतरते ही कुमारी एटिली ने उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह से अपने अंक में भरकर जो दुलार दिया तो वह उनका वशवर्ती हो गया और अपने आप को उनका लायक बेटा सिद्ध करने में जुट गया। 6 वर्ष में ही वह विश्वविद्यालय से B.A ऑनर्स करके अच्छी सर्विस में लग गया। उसी प्रकार देव नाम का लड़का जो चाकू छुरी से बात करता था और जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उसे भी उन्होंने अपने ममत्व के पारस का स्पर्श करा के कुंदन बना दिया। वह अब एक डेयरी फार्म का मैनेजर है। उसने बचपन में की हुई चोरियों का धन ब्याज सहित चुकाकर अपने पापों का प्रायश्चित भी कर लिया है। चुक को यौन मनोरोग था। वह किसी भी स्त्री को देखकर उससे लिपटना चाहता था क्योंकि उसकी मां ने उसे बचपन में स्नेह नहीं दिया था। हैप्पी होम में जब उसे मां का प्यार मिला तो वह सामान्य हो गया। वह उसकी कुचेष्टा नहीं वरन अवचेतन में छिपी स्नेह की भूख थी जो उनके हैप्पी होम में तृप्त हुई। ऐसे हजारों किशोरों ने उनके हैप्पी होम्स में आकर नया जीवन पाया। अमेरिका के सामान्य नौकरी पेशा परिवार में अपने 11 अन्य भाई बहनों के मध्य उत्पन्न हुई और पालित पोषित होकर बड़ी हुई कुमारी एटिली जब 17 वर्ष की थी तब उनका सहपाठी पारिवारिक स्नेह के अभाव में अपराध वृत्ति अपना बैठा था। टिम नाम के इस सहपाठी के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। उस समय भी वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थीं कि उसे अनुशासन के साथ साथ प्रेम भी मिलना आवश्यक है। 1917 में जब उन्होंने M.A कर लिया तो लॉस एंजल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्हें अध्यापन का कार्य मिल गया। उन्हें स्कूल की संचालक कमेटी ने शिक्षिकाओं का सुपरवाइजर बनाना चाहा पर उन्होंने 12 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ाने में ही अपनी रुचि दर्शाई। यही अध्यापन करते हुए उन्हें समाज में कई टिम जैसे अभागे किशोर दिखाई पड़े जो कैशोर्य के नाजुक दौर में गलत राह पर चलने को विवश हो गए थे। उन्हें राह दिखाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहीं। उन्होंने अपने हाथ में जो महत्वपूर्ण काम ले लिया था उसे पूरा करने के प्रयत्नों में उन्हें विवाह करने की सुधि न रही। फिर भी वे अपने नारीत्व को सफल कर चुकी हैं। उनके हजारों धर्मपुत्र उन्हें श्रद्धा के साथ पूजते हैं। उन्होंने नारी की ममता व दूरदर्शिता का नूतन इतिहास रचकर अमरत्व पा लिया है।